Jagjeet Singh Salaja ji. ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे गवर्नर एड्रेस पर बोलने का मौका फराहम किया। बड़ी देर के बाद, तकरीबन 7 वर्ष के बाद, हम सब लोगों ने चुन के यहाँ भेजा है कि लोगों की मुश्किलात और जो परेशानियां हैं उसको कैसे दूर किया जाए और अपनी बात यहाँ रखी जाए। उसी के संदर्भ में मैं रियासत के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को इस बात की बधाई देता हूं कि इन्होंने पहल की है, जो कि गवर्नर एड्रेस के अंदर भी मेंशन हुआ है कि हर डिस्ट्रिक्ट में ऑनरेबल एमएलएज की बात को सुना और उसका हर एक एमएलएज की क्या प्रायोरिटाइज हैं, क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं, उनको उजागर करने का काम बजरिया एमएलए इन्होंने पूछा। मेरे ख्याल में मुझे भी काफ़ी वर्ष हो गए असेंबली में और सरकार में भी रहा हूँ। ये पहला मौका है कि चीफ मिनिस्टर की नीड पर कोई शक नहीं किया जा सकता और हम बड़ी जल्दबाजी में इस बात के लिए हैं कि 4 महीने के अंदर कोई तूफान आ जाएगा, मुश्किल सी बात है। आपका घर अगर 7 साल से बंद हो, उसकी सफाई करनी हो, तो फिर अगर आप वहाँ पे बैठने का काम भी 4 महीने पूरा नहीं कर सकते। तो इसलिए सरकार की रेटिंग लाना कि अभी इस समय ये कह देना कि वजीर और ये इनकी अभी तो पूरी पकड़ ही ब्यूरोक्रेसी पे नहीं है, तो अभी वक्त लगेगा। हमें उम्मीद है कि जो इन्होंने बातें कही हैं उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। जनाब आला, किताब देखने में बड़ी खूबसूरत है। मेरे दोस्त शाहबलाल शर्मा जी ने दोनों ये जो एड्रेस गवर्नर्स के थे उनका आपस में मेल किया कि पहले में 40 पॉइंट थे, इसमें 71 है। देखने को तो खूबसूरत है लेकिन बीच में कुछ दिखता नहीं है। जो दिखा है वो इसकी सारी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये किताब जब बनती है तो कैबिनेट के कोलीग्स और चीफ मिनिस्टर के जो भी दायरे इख्तियार में ऑफिसर्स हैं वो बनाते हैं और इस किताब में सारा कुछ नहीं आ जाएगा कि फंड्स कितने एलोकेशन है, क्या क्या है। ये इंडिकेट है, एक निशानी, एक पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स के ऊपर बात होगी। सबसे पहले ये जो किताब यहाँ बनाई गई है इसमें बड़े काफ़ी पॉइंट्स हैं। मैं इसी किताब के इर्द गिर्द ही जो आपने मेमोरेंडम जो बना है हमारा गवर्नर एड्रेस, इसी पे बात करूँगा। यहाँ तलखियाँ हुई, यहाँ बहुत सी बातें हुई, हमें स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है उसी पे बात करनी चाहिए। कोई कहेगा कि हमने ये किया, उस वक्त में वो हुआ, ये प्रोवोकेट मत करिए हाउस को। किसने क्या किया वो चला गया, जो आप करने वाले हो उसकी तरफ देखिए। क्योंकि अगर हम हर चीज को पुराने 1947 से लेके उजागर करने की कोशिश करते रहेंगे तो कोई अंत नहीं होगा। वक्त वक्त में गलतियां हुई, किससे हुई, कौन जिम्मेदार है वो लोग जाने। लेकिन अभी आज हमें यह देखना है कि जो जिम्मेदारी लोगों ने आपको दी है क्या हम निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे। पार्टियों के अपने मंशूर है, भारतीय जनता पार्टी का अपना, आपका अपना होगा, लेकिन किसी को तनक करना कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है या भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे दोस्त
भाई हैं, उन्होंने कुछ इशारे यहाँ किए क्योंकि उनको माफ़ करना चाहिए, बुजुर्ग हो गए, तो इसलिए उन पर मैं कोई बात टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि हमें कितने मिनट हो गए अब? अभी तो कुछ नहीं हुआ। जनाब आला, कुछ साथियों ने यहाँ बड़ा जिक्र किया है और बड़ी मजाक से कविता पढ़ी। मैं आज इस हाउस में ये कहना चाहता हूं, 5 अगस्त 2019 को जो 370 और 35 ये हटा है, जम्मू कश्मीर की तकदीर और तस्वीर बदली है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। चेयरमैन साहब, 1972 में रेल आई और लोगों को यह मालूम हुआ कि ये जम्मू तक रहेगी और जम्मू तक रही। 50 साल के बाद ये नरेंद्र भाई मोदी का कमाल है कि जिन्होंने कश्मीर तक पहुंचाई, ये बात को मानना चाहिए। ये है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आला, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जम्मू में, कश्मीर के अंदर एम्स का बनना, IIM आना, IIT आना, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का बनना, यहाँ पे आपकी रोड कनेक्टिविटी का बनना, नेशनल हाईवेज का बनना, रिंग रोड का बनना, टनल का बनना, कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। इसको बात को मानना चाहिए। बेसिकली जो मैं सेंट्रल स्पीच का चेयरमैन साहब, सवाल इस बात का है कि यहाँ पे इस किताब में जिक्र हुआ है, इस किताब में जो जिक्र किया गया है कि मीटरिंग की बात की गई है कि 100% मीटरिंग के हक में हम भी हैं। मैं वज़ीर आला का तवज्जो यहाँ पे चाहता हूँ कि अगर 100% मीटरिंग के लिए हम इसके खिलाफ नहीं, ये होनी चाहिए, लेकिन जो एक बल्ब या 2 बल्ब का इस्तेमाल करता है, उसका लाखों रुपए का पेंडिंग जो पैसा है देने वाला, उसको एक दफा MST ला के खत्म किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। दूसरी बात सर, सबसे बड़ा मेन इशू रियासत जम्मू कश्मीर में है सर, जिसका जिक्र यहाँ इस किताब में नहीं किया गया है, वो ये है कि राशन कार्ड का इशू, जो आज ना डिलीशन हो सकती है ना मेरा राशन कार्ड बन रहे हैं। तो मेरी CAPD मिनिस्टर से ये दरख्वास्त होगी कि मेहरबानी करके इसके अंदर जल्द से जल्द कार्रवाई करें ताकि लोगों को इसकी राहत जो है वो मिल सके। तीसरी बात जो इंडस्ट्रीज की है, यहाँ पे 2500 समथिंग करोड़ जो रुपीस है वो इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ आया है। मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है उसको बचाने का काम करिए, क्योंकि वही एक इंडस्ट्री ऐसी है जो एम्प्लॉयमेंट देती है और जो आज दे रही है, उसको बचाने का काम करें। जो पुरानी इंडस्ट्रीज है, नहीं कब लगेगी कब चली जाएगी कोई पता नहीं। इसलिए जो भी इंडस्ट्री यहाँ आए, इंडस्ट्री में इसका फर्ज है कि उस पर आपने मुझे वक्त दिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रवार धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय।